आराम हो जाओ थोड़ा सा, बहुत देर ध्यान कर लिए, बहुत देर प्राणायाम कर लिए। हाथ जोर से मलो, हाथ जोर से मल के आँख में लगा लो। हाँ, आप लोग थोड़ा मेरे तरफ मुंह कर लो। सबसे पहला कि आपके घर से जब आप निकलते हो तो क्या देख के निकलते हो? घर से आप अभी बच्चे लोग हो ना, अभी से सीख जाओगे ना तो आगे ज़िंदगी में। तेरा आँख क्या हुआ बेटा? तेरा आँख में क्या हुआ? हाँ, अच्छा ठीक। तो जब भी आप घर से निकलते हो तो कैसे निकलना चाहिए? क्या देख के निकलना चाहिए? बताओ बताओ, क्या देख के निकलते हो? घड़ी देख के निकलते हो? श्वास दर्शनम स्वात्म दर्शनम, क्या देख के निकलोगे? श्वास। बचपन से ये आदत बना लोगे, बड़ा होके तो आपको हर जगह में अच्छा ही अच्छा और सफलता ही सफलता मिलता है। ठीक है। दूसरा ये है कि रात को जब आप सोते हो ना, जब उठोगे ना झटक से खटिया से नहीं उठ लेना। उठ के थोड़ा देर ध्यान करना है, थोड़ा देर आंख बंद करके बैठना है, क्योंकि हम लोग जब सोए रहते। अच्छा एक बात बताओ, किस दिशा में सर करके सोते हो? ईस्ट में। अच्छा, कोशिश करना स्टूडेंट्स लोगों के लिए दक्षिण दिशा साउथ के तरफ सर करके सोना है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ईस्ट भी अच्छा है। ठीक है, तो डिपेंड अपन, अगर आप अपना पढ़ाई के अनुसार तो श्वास जब खटिया में हो तो थोड़ा देर बैठ जाओ, या फिर योग निद्रा में हो तो योग निद्रा में। उठते ही भड़ाक करके जमीन पे नहीं पैर रखो, थोड़ा देर बैठना। और उस समय प्रभु को तो याद करोगे। दूसरा यह है कि आपका जीवन में क्या लक्ष्य है। जैसे मेरा शादी नहीं होता है, लड़की नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, या आप चाहते हो बढ़िया कोई शादी करना है, तो वो श्वास खींचते हुए उस भावनाओं को लेना है। या आपको पढ़ाई नहीं हो रहा है, आपको आज का टारगेट है कि आज आप टारगेट बनाए हो। हमेशा टारगेट, प्रोजेक्ट, प्लानिंग हम लोग कल से बनाते हैं, विगत काल से बनाते हैं ना। तो वो जो बनाए हो उसको याद करो श्वास लेके, एक ही श्वास में। ठीक है, और उसको दिमाग में ये प्रेडिक्ट करना है कि मेरा हो गया है या हो रहा है, या इसको 100% करूँगा या कर दिया हूँ। जैसे जैसे मानसिकता आपका है, आपके बच्चों के लेवल पे मैं समझा रहा हूँ। टेक्निकली तो बहुत बड़ा बात है। क्या बताया, थोड़ा सा बोलो, क्या करोगे? हाँ, और जब भी ध्यान करना है तो हाँ, अपना लक्ष्य और हाँ, उसको बोलना है। और देख, वही पैर रखना है जो पैर आप जिस तरफ श्वास जा रहा है। थोड़ा सबको चेक करो ना, आपका कौन सा श्वास चल रहा है। अभी तो एक्सरसाइज कर लिया ना, कराटे वराटे हो गया, तो अभी जनरली दाहिना सार पे ही चलना चाहिए इस समय। अच्छा, कराटे क्लास भी करने आते हो ना, तो कौन से श्वास में करना चाहिए? बाएं स्वर में ना थोड़ा सा आलसी लगेगा, थकावट लगेगा। तो थोड़ा सा, इसीलिए मैं जब भी मेरे पास कोई भी पूजा पाठ के लिए आता है या एक्सरसाइज या योग के लिए आता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, बेटर थोड़ा सा आपको योग निद्रा कर लेना है। एक शांत समान, एक वायु का बैलेंस, श्वास का बैलेंस कर लेना। ठीक है। क्यों बैलेंस कराएंगे? बैलेंस करने से जो स्वाभाविक जो योग निद्रा करते हो या ध्यान करते हो, तो इसमें जिस काम के लिए टारगेट किए हो, आपका बॉडी माइंड सोल उस श्वास पे लेके चला जाता है, उस तात्विक स्वर पे लेके चला जाता है। आपको कोई सेल्फ प्रयास करके एकदम इधर दबाओ और दाएं नाक में चलाओ, इधर दबाओ और बाएं नाक में चलाओ, ये सब करने का जरूरत नहीं।
पकड़ लो अभी कोई आया है ग्रह शांति करने, पूजा पाठ करने, उसे योग निद्रा में डाल दो, उसका दिमाग में आ गया बात, ऑटोमेटिक उसको अपने मध्यम स्वर में ला के आ जाएगा और फिर पूजा पाठ में सक्सेस हो जाएगा। कोई भी काम कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान करने लगोगे, डीप मेडिटेशन, तो देखना श्वास आपको जो आवश्यकता है जिस काम के लिए वो बना के दे देगा। ये ऑटोमेटिक है। जैसे आप कोई खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, शरबत पी रहे हो, तो जितना केमिकल चाहिए बॉडी उसको पास उसका AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी सिस्टम है, वो बता देता है कि इसको इतना चाहिए, इसको दे दो, हजम कर लो। ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड में आपको कोई चीज़ चाहिए, आपका गाड़ी नहीं बिक्री हो रहा है, आपका टॉवल नहीं बिक्री हो रहा है, आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपका बच्चे एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपका शादी नहीं हो रहा है, आपका और अच्छे नंबर से नहीं ला पा रहे हो, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, या कराटे क्लास में इच्छा नहीं हो रहा है, कौन मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा ये धूप के दिन में, गुरुजी बालू में अभी लेके नदी में बेटा रगड़ाएगा, कौन जाएगा, आज थोड़ा सा माँ को बोल दो बीमार हैं, आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को पोटी हो गया है, डिसेंट्री हो गया है, सर दर्द दे रहा है, बाल झड़ रहा है, नाखून दर्द दे रहा है, दांत दर्द दे रहा है, कुछ भी एक ठो बहाना कर दो, है कि नहीं? तो ये क्यों करते हो ऐसा? तो सारा खेल कहाँ से चलता है? श्वास से। तो अगर श्वास को निरीक्षण करने लगो, थोड़ा ध्यान करने लगो, थोड़ा सा योग निद्रा करने लगो, तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में केमिकल में आपके मन, आपका शरीर, आपका अंदर का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल लोचा है, वो सप्लाई कर देगा कि भाई ये करना है। ऐसे ही सोचो, आपको लिटरेचर पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, या भूगोल, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, इस प्रकार के स्मूथ सब्जेक्ट पढ़ना है, तो क्या करोगे? बाएं नासिका पे लेके आ जाओ। हैवी कलम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये गणित, वो टेंशन, कहाँ चलो? अभी एफर्ट चाहिए, दाहिना स्वर पे चलो। आप छोटे बच्चे हो, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा नहीं करना, नेचुरल लेवल पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चेंज करो और करो, इधर लगाओ और करो, और वो इधर दबा के आधा घंटा सो जाओ और करो, नहीं, वो सब नहीं, है ना? आप केवल मेडिटेशन करके श्वास को देखोगे, निरीक्षण करोगे, आपको जो चाहिए वो हो जाएगा नेचुरल लेवल पे, प्रैक्टिस करने से। आप छोटे छोटे बच्चे हो तो देखो, ये जो प्राण विज्ञान है, ये जो स्वर विज्ञान है, ये बड़ा खतरनाक विज्ञान है, इसलिए जनरली हम किसी को देते नहीं हैं। और ये गुरु के सानिध्य में सीखने वाला है। थ्योरी, थेसिस, भाषण, किताब, तो जितने लोग करते हैं अपने अपने लेवल पे गलती करते करते जाते हैं, गलत प्रैक्टिस कर करके चले जाते हैं, और उस गलत में ही मास्टरी हो जाते हैं, और वही गलत विद्या दूसरे को देते हैं। ठीक है, हमारे बचपन में हमारे गुरुजी स्वर विज्ञान के लिए स्पेशल कोर्सेस एंड शिविर, भाई भाषण नहीं, काम कर, काम कर, जितना ज़्यादा स्वर को देखोगे और उसको अपने नक्षत्र के अनुसार, और जितना ज़्यादा ये योग निद्रा में और ध्यान में लेके करवाते थे, इतना मास्टरी आ जाता था। चीज़ क्या जानते हो? ये ऐसा चीज़ है ना, स्वर विज्ञान, तुम लोग को बोल रहे हो ना पढ़ाई में कष्ट है, मैं कहूँगा मेरा चैलेंज है, आपको कोई किताब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, गारंटी है मेरा। अगर स्वर विज्ञान में बचपन से आपका मास्टरी आ गया, सही, ये जो बाकी लोग जो किताब यूट्यूब, उससे नहीं होने वाला है। भाषण देखोगे, बाएं चले तो खाया कर, दाएं चलो ऐसे ऐसे करना, और ऐसे ऐसे करना, और ऐसे ऐसे करना, ये सब ठीक है, भाषण है, अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वर ज्ञान, स्वर सिद्धि हो जाए, आप जानते हो जो भी कल एग्जामिनेशन में आना है आपको पता चल जाएगा। तुम मेरा पिताजी को पूछना, मैं पढ़ा नहीं, मेरे पिताजी को पूछना, मेरे पिताजी का यही दुख रह गया, अब पढ़ता नहीं है, कभी नहीं पढ़ा, कॉलेज में तो प्रेसिडेंट होके घुमा। ठीक है, ये चंपा जानती है अच्छा से, तो मेरा हिस्ट्री जानती हो, ठीक है, एग्जामिनेशन 2 दिन रहेगा, हाँ चलो, ये क्या पागल हो। मेरे पिताजी को गाली देते, बोले एग्जामिनेशन कल है, आज जाकर टीना पीट रहा है। ठीक है, स्वर विज्ञान इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको क्या पढ़ने वाला है, 10 क्वेश्चन अटेंड करना है, 10 क्वेश्चन दिमाग में आ गया, लिख दो। हमारे भारतवर्ष में जितने गुरुकुल के बच्चे थे, और मैं भी जानते हो गुरुकुल चलाता था, तो मेरे बच्चे जानते हो, मैं 4 मैट्रिक के बच्चे थे, तो वो आया था ऑफिसर, देखा, बोला ये लोग तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे,
और जानते हो चारों का चारों फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पास हो गया है। तो ये स्वर विज्ञान ऐसा विद्या है कि आप लोग अगर सिद्ध कर लो तो हर कुछ जो चाहते हो, अच्छा नंबर लाना है, ये टारगेट बना लिया कि एकदम फर्स्ट क्लास पास हो जाए। ये जो चीज़ तुम्हारे जीवन में कमी, पकड़ लो, तुमको तुम्हारा पिताजी से लेना है स्मार्ट वॉच लेना है कि या कोई किताब खरीदना है या कुछ भी ऐसा है ना, तो कैसे करोगे? ये स्वर विज्ञान में है कि जो स्वर चल रहा है उस स्वर को कितना, देखो मेन चीज़ क्या है, ये जो स्वर साधना है, मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा प्रैक्टिकली कुछ। प्रॉब्लम क्या है वो अभी देखो, मैं मेरे 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 गुरुकुल में जितने नया टीचर आते थे क्या बोलते थे, गुरुजी हमारा बात बच्चे नहीं सुनते हैं, डंडा पीटना पड़ता है फिर भी नहीं सुनते हैं, हम बोलते हैं और नहीं करते हैं, बस तेरा पर्सनालिटी में कमी है इसलिए नहीं करते। बोला आप थोड़ा बोल दिया, अबे मैं किस किस को बोलने फिरूं? यू हैव नॉट कैपेसिटी एंड औकात, तो तुम्हारे बात बच्चे नहीं मानते। आप गुरुजी बोल रहे थे वो श्वास खींच के ऐसे दिया जलाने से वो हमको पति मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, या पैसा मिल जाएगा, या गाड़ी मिल जाएगा, या लोग मिल जाएंगे, या जो भी मेरा रुका हुआ काम हो जाएगा। हम लोग करते, होता नहीं है। बोला क्यों नहीं होता है? अभी तुम एक पंच मारेगा किसी का 32 तोड़ सकता है? जोर से बोल। नहीं। तुम तोड़ सकती है 32? किसी का एक पंच मारा और 32 गिर गया, कर दोगी? हाँ कर देगी ठीक है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पंच में वो ताकत नहीं है। क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। क्यों प्रैक्टिस नहीं है? अभी तो रास्ता में भी कोई बोरा टांग लिया और ढाई 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 मारेगा, होगा क्या? तो उसका चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? गुरु का एक टेक्निक, सही टेक्निक। कैसे लेगा पंच, कहाँ से लेगा, कहाँ से घुमाएगा, कहाँ फाइनल करेगा, किस जगह में वो हिट करेगा, वो जो टेक्निक है, वो जो साधना है, बिना गुरे विषम विद्या। तो आपको स्वर का थीसिस, थ्योरी, भाषण, किताब, यूट्यूब और जितना लिटरेचर सब मिल जाए, क्या होने वाला है? मिठाई, गुड़ मीठा लगता है, रसगुल्ला मीठा लगता है, पंतुआ मीठा लगता है, खीर मीठा लगता है, लगने दो। तेरा मुंह में लग रहा है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही ना, जैसे अब मैं अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा खंड नहीं, 1981 से मार्शल आर्ट सीखते सीखते आज तक पहुंचा, मारूं किसी 32 का 32, एक भी और बाकी नहीं। देख चेक कर, एक है क्या? नहीं, 32 का 32 हाथ में है ना, आप लेके जा। क्यों? प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया, इसी बालू में प्रैक्टिस किया, इसी में, यहीं पर, ठीक है। यही मेरा जिंदगी रहा इस बाल, ये जो पूरा बालू 10 किलोमीटर दौड़ा, ये तो चंपा लोग को लेकर दौड़ा था। 10 किलोमीटर दौड़ती थी कि नहीं दौड़ती थी? आज ये ब्लैक बेल्ट होकर मास्टर हो गई, अभी अब तुमको सिखा रही है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। तो श्वास का भी ऐसा विज्ञान है, स्वर का भी ऐसा विज्ञान है, जो चाहोगे वो तुम्हारे पास। मैं अभी बता रहा था, मेरे को एक स्मार्ट वॉच का आवश्यकता था, मेरे को आवश्यकता है, लोग बोले खरीदो खरीदो खरीदो, मैं बोला मेरा तो एस्ट्रोलॉजिकल वॉच है, मैं क्या, तो मेरे मन में आ गया, मेरे मन में आया और बस कुछ संकल्प किया, तो अमेरिका से आदमी लेके स्मार्ट वॉच आ गया, एकदम बढ़िया वाला ठीक है वो इंडिया में मिलता नहीं है, ऐसा समझ, ठीक है। मेरे बच्चे बोल रहे थे वो आईफोन, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मेरे इसी में हो रहा है, नए आईफोन। तो मेरे मन में भी थोड़ा सा इंसान है तो भावना आ गया, मार दिया एक संकल्प। तो राज जी यूएसए से आए तो मेरे को पता नहीं था, बैग में भर के आईफोन पकड़ा दिए। देखो जिंदगी में ये प्रैक्टिकल है, समझो मैं ये बता क्यों रहा हूँ। जो चाहोगे तुम्हारे पास पहुंचेगा, इसका अनुभव बता रहा हूँ। एक बार एक गुरुकुल में बड़ा समस्या हो गया, ठीक है, वो कुछ राजीव दीक्षित वाले और नॉन राजीव दीक्षित वाले लोगों के बीच में टसल हो गया। तो क्योंकि उनके तरफ वोट ज़्यादा था, तो वो मेरे को बीच में बुलाया, बोला देखो ये राजीव दीक्षित गुरुकुल
बर्बाद हो जाएगा। ये मैकॉले एजुकेशन वाले आके बोल रहे हैं बिल्डिंग विल्डिंग बनाएंगे, ज़मीन लिख दो और बड़ा सा एकदम कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो जाएगा। ये लोग अगर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप गुरुजी बचाओ, कोई और नहीं बचा सकता। बोला मेरे पास टाइम नहीं है बाबू, मैं नहीं जा सकता। बोला नहीं नहीं आपको आना है। मैं नहीं आ सकता। तो देखा पंडित आदमी दक्षिणा देने से जाता है तो दक्षिणा भेज दिया। मैं पहुंचा, ठीक है। मैं कुछ नहीं किया, खाली थोड़ा सा सिंदूर पकड़ा और बोला पूजा वूजा होगा बोल के कुछ सिंदूर करके, उनको नहीं पता 3 फूंक मार के लगा दिया, सबको सिंदूर दे दिया। हाँ पंडित जी आए हैं धोती वोती पहन के तो सिंदूर लगाएंगे, तो चंदन लगा दिया बेटा सबको, ठीक है। और फिर मैं अपने जो भी करना चाहिए बोले स्थिति बस, और मेरे को आखिरी में 5 मिनट बोलने के लिए मौका दिया गया। बस हो गया कि काम ओवर। राजीव दीक्षित गुरुकुल वाले जीत गए। जाने का समय ये मैकॉले एजुकेशन वाले जो लोग आए थे उनको ट्रैप करने के लिए, उनका स्कूल छीनने के लिए, बोला ये पंडित को कोई तंत्र मंत्र जंतर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक तो आता है, कर दिया, सबका दिमाग चेंज कर दिया। यहाँ 3 दिन से यहाँ पर मीटिंग चल रहा था, झगड़ा चल रहा था कि राजीव दीक्षित वालों से गुरुकुल ले जाएंगे और हम लोग बड़ा सा मैकॉले बिल्डिंग बनाएंगे, लोगों को लूटेंगे, पैसा हजार लाएंगे, ठीक है। और कैसे क्या हुआ जो सबको ही वोट उधर दे दिए और हम लोग हार गए। सब अपना बढ़िया बिस्तर लेके गया, पूंछ दबा के, भीगी बिल्ली जैसे, ठीक है ना, बीमारियां इन कुत्ती जैसे सब पूंछ दबा के भाग गया। तो बोले कुछ तंत्र मंत्र जानते? बोले कुछ तंत्र मंत्र नहीं। यहाँ काहे तंत्र मंत्र करें यार, यहाँ तो केवल एक श्वास से ही काम बन जाएगा। ए बालू मत खेल, हाथ सीधा 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 बैठना है। स्वर विज्ञान स्वर साधना का सबसे पहला तत्व है कि आपको सीधा बैठ, सीधा मतलब ऐसे नहीं बैठ जाना है, ठीक है, सिंपल। और यही श्वास है जो आपका आयु को बढ़ाता है, यही स्वर साधना है जो आपको आरोग्य करता है। और याद रखना ये स्वर विज्ञान, मेरा जो दादाजी थे उनके पास ना सुबह सुबह नहाए नहीं है, कौन निकालेगा प्रश्न कुंडली, एकदम सुबह सुबह पहुंच गया। मैं दिखाऊं बचपन में, मैं बहुत छोटा था, आके बोले ए महाराज हमार कहाँ भाई गेलक देख तो 12 आदमान नहीं मिलत है। बुढ़ा है बरगज के नीचे पानी के पास बैठा है। दूसरा फिर कोई आ जाओ, मोर आदमी भाई क्या है, कौन छोड़ी सके भाई है कि कौन बेटे भाई है, देख तो वहाँ छुआ बन कहना थे आदमी भाई गेला। अच्छा ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाए, हाँ दारू पियो थे दारू पी सीख जाए वहाँ ठीक है, 2 दिन से नहीं आया है, दारू पिया थे वहाँ। हाँ तो पीट रहीस, हाँ रोड के कैसे पता चल रहा अब मैं पीट रहा हूँ तो जनी छुआ पीटवे हले अब नहीं भागी का, बीबी से मार खाया दारू पी के जाके, उधर पड़ा है 2-4 दिन दारू पिएगा फिर आएगा, बोला आ जाएगा, जाओ बेटा भाग गया है, नहीं आ रहा है, आ जाएगा। वहाँ उस दिशा में गया, जाओ लेके आ जाओ। उसके लिए कुंडली खोलना नहीं पड़ता। मतलब सोचो ये स्वर विज्ञान एस्ट्रोलॉजी विज्ञान से भी तुरंत रिजल्ट देने वाला। और मेरा दादाजी भी बोलते थे कि अगर एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा पावरफुल कुछ है तो स्वर विज्ञान है। तुम्हारा जो गाड़ी नहीं बिक रहा है, स्वर का एप्लीकेशन कर लो, बिक जाएगा। गाड़ी खरीदना चाहते हो, नहीं हो रहा है, स्वर का एप्लीकेशन कर लो, आ जाएगा। आप बच्चे हो, आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप श्वास के साथ खेलने लगोगे। श्वास के साथ खेलना बोलते हैं ना, अहिराज जिसको बोलते हैं ब्लैक पैथर कोबरा स्नेक के साथ खेलना है। बड़े सारे लोग इसको गलत बिना गुरु का साधना से पागल हुए हैं। साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाता है, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर हो जाता है। यही खतरा है और कुछ नहीं, क्योंकि अननेसरी नेचर के साथ छेड़ना नहीं है और गुरु के सानिध्य में करना है। इसलिए हम लोग छोटा छोटा इसके ऊपर शिविर लगाते हैं और पूरा साधना कोर्स 1 महीना का कंप्लीट कोर्स, क्योंकि बेसिक सीखोगे ना, वहाँ भाषणबाजी नहीं होता है। थ्योरी तो अवेलेबल है, यूट्यूब किताब सारा अवेलेबल है, बड़े बड़े थ्योरी ले लो, भाषण पहले के आ जाओ, सीख लो। लेकिन प्रैक्टिकली एक ही काम करना पड़ता है कंटिन्यूस। और उसके लिए क्या चाहिए? एनवायरनमेंट। उसके लिए क्या चाहिए? एक गुरु। उसके लिए क्या चाहिए? एक सही प्रैक्टिशनर। ठीक है ना। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि भाई जब सुबह उठ रहे हो तो वही पैर जमीन पे दो जिस स्वर में चल रहे हैं, घर से निकल रहे हो वही पैर निकालो जिसमें,
पढ़ाई कर रहे हो, बाएं स्वर पे लेके चलो, थोड़ा सा दाहिने स्वर। मैं नहीं कह रहा हूँ इधर बंद करो, नाई रुई हुई ठूस दो, और हो सके तो चप्पल उप्पल भी लगा के ऐसे ठूस दो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? हैं? वो सब नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा योग निद्रा कर लो, फिर पढ़ाई चालू करो। अच्छा पढ़ोगे। बाप को चाहिए, बाप से मांगना चाहते हो, मत मांगो, बाप अपने आप ला के देगा। बाप को पता है, बाप बाप होता है। बाप को मांगा तो गड़बड़ा गया। किसी को भी नहीं मांगना है, खुद गर्जी। जानते हो हमारे देश में एक महान प्रधानमंत्री हुए, वो जमुना नदी में बहुत जोर बारिश हुआ था, पढ़ाई करने के लिए उधर गए थे, तो आने के टाइम में देखा कि नदी फुल है। जमुना नदी जानते हो उस समय कैसा रहेगा, तो अपने किताब सब अपने दोस्त को दे दिए। उनके पास नाव में पैसा नहीं था देने के लिए, इतना नहीं था। खुदगर्ज भरती नदी में छलांग मार दी, तैरते तैरते पार। नहीं मांगा, 1 रुपया दे दे बाबा, मेरे को नाव पार होना है। नो, भीख मांगा नहीं। अभी तो गुटखा खाने वाले बोलते थे ना, 2 रुपया गुटखा खाएंगे। मांगना नहीं है, मांगने से हीन नहीं, दान से पुण्य नहीं। मांग लिया तो हीन नहीं तुमसे, ऐसे हाथ में चिपक ना, वो आपके अंदर विवेक होना चाहिए ना। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आप जो चाहोगे आपके पास बिन बोले पहुंचेगा। हाँ, 7.5 हो तो थोड़ा सा ट्रबल होगा, लेकिन 7.5 में भी पहुंच जाता है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरे जिंदगी के 7.5 में तो सब मिल गया, जो नहीं मिलना चाहिए सब मिल गया। आज से जब करीब 30 साल पहले स्टील प्लांट जैसी जगह में नौकरी मिल गया, एशियन कप जीता, कॉलेज का प्रेसिडेंट जीता था, पैसा तो मत बोलो, सारा भारत, हर प्रकार का जो मैं चाहता था सब मिल गया। किसका ताकत से? लय विनाशने उभयरोधने लयगतम पुनो भवतुनो। ये श्वास साधना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ इधर करो उधर करो, इधर चलाओ उधर चलाओ। बस क्या करोगे बैठ के बच्चे लोग, क्या करोगे? केवल और केवल श्वास को देख रहे हैं, आनापानसती करते रहना, कैसे श्वास आ रहा है कैसे जा रहा है, ठीक है? पहले ये बेसिक आप बच्चों के लिए ना, आप बच्चे लोग कभी इसके साथ फोर्स नहीं करना। हाँ, अभी अगस्त महीना में 1 महीना का साधना शिविर है, तो ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब मिल के है, ताकि इसमें आपको दिन भर मेडिटेशन, योग निद्रा, श्वास प्रश्वास, मेडिटेशन, योग निद्रा, श्वास प्रश्वास, ठीक है? और जैसे जैसे जो स्वर साधना के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स है, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोग करोगे। ऐसा विज्ञान की, देखो ज्योतिष विज्ञान में तो लाखों सूत्र हैं, याद नहीं रख सकते, लेकिन स्वर विज्ञान ऐसा है कि वो सूत्र आपके सामने आ जाएगा। देखो यहाँ ये लिखा है, ठीक है ना? और उससे ज़्यादा बता सकते हैं। पढ़ाई का एग्जामिनेशन उससे ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। और देखो, स्वर विज्ञान एक ऐसा ताकत है जो हमारे गुरुकुल में, एंशिएंट गुरुकुल में बच्चे लोग लाख ऋचाओं को, वेद को याद रख लेते थे। आज आप लोगों को थोड़ा सा याद रखो बोलने से 1 कम 1 2, 1 दूने 2, 2 दूने 2 याद नहीं रहता है। और हाँ, यहाँ प्रॉब्लम क्या, स्वर साधना के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फूड। आप अगर हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से में दूर रखो, बीड़ी सिगरेट है और मोमो तमो और क्या क्या सब आजकल निकल गया, समोसे, हाँ, वो सब खाओगे कच्चा भुना थे। यू नीड लाइट फूड, ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड। और दिल्ली वाला पॉल्यूटेड एयर में नहीं होने वाला है ये सब सारा। श्वास बड़ा शिथिल होता है, बड़ा शांत, बड़े एकदम आपका उस लेवल पे तत्वों को, 5 तत्वों की श्वास विज्ञान और ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का विज्ञान, ये सारा गहन विद्या है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को इतना बेसिक बात बता रहा हूँ जैसे वो थका हुआ है, पड़ा हुआ है, आप अगर थोड़ा उतना देर तक अगर आप अपने लेवल पे योग निद्रा में, मैं नहीं कह रहा हूँ बड़ों को बोलूँगा कि बाएं तरफ लेट जाओ तो दाहिना तरफ चलेगा, दाहिना तरफ लेट जाओ तो बाएं तरफ चलेगा। आपके लिए जितना एसेंशियल और ये ऐसा चीज़ है कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हो
प्रभु भगवान से, इसलिए बोलते हैं ना भक्ति योग में भगवान से मांगो मत। भगवान गधा नहीं है, सब लाके देगा, लेकिन कब देगा? जब आपके अंदर वो संकल्प। तो बच्चों को क्या बढ़ाना है? संकल्प शक्ति को मजबूती। बोला का मारोगे 5-32 झाड़ दोगे। बोले वो कैसे? बोला किताब पढ़ोगे और यूट्यूब देखोगे कराटे का, ऐसा ऐसा करता है ना जेकी चैन, तब झड़ जाएगा? नहीं, यहाँ पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपके पंच में वो ताकत लगाना पड़ेगा कि एक दे दिया और 32 का 32, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए। इंटरनल ताकत। अभी आप बात करते हो, कोई सुनता नहीं, आपका श्वास छिचली, आपका बीबी मानती नहीं है, मतलब आप में खुद ताकत नहीं है। तुम्हारे पास वो ताकत आ जाएगा, बोलने से पहले बीबी बुढ़िया मान जाएगी। सुनती नहीं है, नहीं सुनती है, छोड़ो, तुम अपने श्वास पे रहो, अपने श्वास पे रहो। पार्वती माई आई, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाए? राम को, वो मेरा बाप यज्ञ कर रहा है। शिव बोले जा। जा रहे जा। शिव मना किया, तू राम को टेस्ट मेरे को। ना मैं टेस्ट करूंगी, कर। फिर जो हुआ, शिव हो गए दक्षिण स्वर, पार्वती हो गई वाम स्वर। और जहां ये जिंदगी डिसबैलेंस होता है तो वहां पर क्या लाता है? विनाश, महाविनाश। फिर चिल्लाते हो शनि 7.5 लग गया, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाले समय मेष राशि। अबे क्या शनि 7.5 आने दे। आत्मदर्शनम श्वास दर्शनम स्वात्मदर्शनम। उपदेश रमण महर्षि। वह कुछ नहीं, बस दृष्टा साक्षी आत्मा बन के अपने श्वासों को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अपने आप ठीक हो जाएगा। शनि बाबा के पास तेल का दिया जलाने का जरूरत नहीं है, शनि मंदिर जाने का जरूरत नहीं। शनि तो तुम्हारे अंदर, तुम कहाँ बाहर जा रहा है? शनि थोड़ी वो काला पत्थर के अंदर है। शनि माने जंगल। जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे, जितना ज़्यादा जंगल बनाओगे, छोटा छोटा जंगल बना लो, शनि बाबा माफ। चलो क्या हुआ? पैसा खाया था सर समाज का, वो ऑफिसर बना था, लूट लाट के खा गया आदमी लोगों का, तो खा गया, ठीक है, बुला चुतिया को देते हैं बढ़िया से। आओ तो जंगल बना दिया। भाई जंगल बना दिया, माफ माफ, जा जा। शनि बाबा जंगल बना, तू समाज से लिया, जंगल बना दिया, माफ। चलो भागो, कोई शनि महादशा शनि, चलो और बनाओ और माफ। शनि महादशा 19 साल का 19 जंगल बना दो। शनि बाबा का तो दे दिया, पैसा लाया था शनि को दे दिया, फाक। लेकिन बोलेगा हम तो छायादान कर देंगे, पत्थर में तेल डाल देंगे, दिया जला देंगे। शनि बाबा बोलेगा बुला उसको, तो बढ़िया वाला डंडा ला, इसमें नहीं होगा, पेंट खोल, तेल लगा, घींच के देगा। पछू में एकदम, और कहीं नहीं, पछू में ही ठोकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये तभी संभव है ना जब आप श्वास को निरीक्षण घन धीरे 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 धीरे। श्वास दर्शनम, श्वास दर्शनम। पहले अभी नहीं पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चलने लगा। एक कंक्रीट चीज, आप जानते हो, आपके अंदर यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन है जो कि आपका बॉडी का सेंटर है, सेंटर पिलर। ये नहीं कि मेरे रीढ़ का हड्डी को सेंटर पिलर नहीं समझना, एक एनर्जी लाइन है, आपको बड़ा स्ट्रांग लगेगा। मैं समझा नहीं सकता। देखो, ये ऑकल्ट विज्ञान का प्रैक्टिकलिटी ना कोई नहीं समझा सकता, ये तो गुरु से शिष्य जाने वाला। देखो जैसे लाल कपड़ा, काला दाढ़ी वाला बाबा योग सिखा रहा था, तो वो कितना तक आसन प्राणायाम यम नियम का भाषण दिया, ये आसन प्राणायाम किया, लेकिन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अंतरंग है आसन का, अष्टांग योग का, उसमें मुंह भी खोल नहीं सकता, क्योंकि उसमें कितना भी समझा दो नहीं समझा सकते। वो तो गुरु से शिष्य में जाएगा। इससे भाषण से, किताब से, थ्योरी से, थेसिस से कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि जब तक गुरु चरण में बैठ के नहीं साधना करते हो आगे का नहीं जा सकते। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट विज्ञान ऐसा है जहाँ पर आप किसी को थेसिस, थ्योरी, भाषण, किताब, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे भृगु शास्त्र हो, चाहे संहिताएं हो, चाहे जितने सारे हस्त विज्ञान हो, चाहे स्वर, जितने भी विज्ञान हैं, इवन टारो कार्ड तक, जो लोग साधना करते हैं केवल उन्हीं को पता चल जाएगा। इतना चमत्कार है ना कि वो टारो कार्ड निकला, इधर छुप, वो भी नहीं देख रहा है, इधर छुपाया और बोले देखो ये कार्ड निकलेगा, ले ये हुआ।
क्वेश्चन आया, टैरो कार्ड निकाला, निकाल के दिखाया, उसको दिखा रहा है, ये नहीं देख रहा है और ये बोल रहा है। किसके किसके माध्यम से? स्वर साधना से। तुमको ज्योतिष नहीं बनना, 1000 किताब नहीं पढ़ना है, लेकिन कम से कम मिनिमम, ये बेसिक लेवल है तो 5 साल का साधना, मिनिमम 5 साल का साधना है, 5 साल से पहले। और यहाँ कुछ नहीं है, किताब किताब नहीं पढ़ना होता है, साधना करना पड़ता, तपस्या करना पड़ता है। जैसे जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, गुफा में गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु आश्रम में रह के साधना करना पड़ता है। गुरु का आदेश और गुरु का कर्म। गुरु बोले गए जाओ वहाँ से माटी खोद, बोले माटी खोदने भेज दिया, यहाँ तो हम साधना करने आए थे, हमको कुछ श्वास बताता। लेकिन अंदर देखना हुई, अभी देखना मार्शल आर्ट में ना एक बढ़िया 2 फिल्म है, एक किड्स कराटे और कराटे किड्स। फुमियो डेमुरा सर अमेरिका के हैं, यहाँ आए थे जापान से। उस फिल्म में दिखा रहे बच्चा को बोल रहा है कि फर्श साफ करो, ऐसा 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 साफ करो। फिर दूसरा दिन देखा आया, बोला रंग मार। फिर तीसरा दिन आया तो और कुछ काम दे दिए, कार साफ करने के लिए बोले। बोला अबे गुरु मास्टर, तुमको काम करवा रहे हो या हमें कुछ ज्ञान उन भी दोगे? तो फेंक दिया, बोला हम नहीं सीखेंगे। देखना कराटे, किड्स कराटे वाला मूवी देखना, दो बढ़िया मूवी है। एक तो लंबा लंबा बाल वाला निग्रो सा लड़का का है, वो वाला नहीं, ये फुमियो डेमुरा वाला देखना, नंडू होके बूढ़ा आदमी वो क्रेन कुंफू कर रहा है उसमें। तो जिस दिन गुस्सा हो गया ना, बोला इधर आ, उसी कर्म के माध्यम से उसको वो मार्शल आर्ट का टेक्निक सिखा दिया था। देखो ये सफाई कर रहे हो, ये ब्लॉक है, ये चूना मार रहे हो, ये अपर ब्लॉक है, वो सिखा दिया। तो ये जो सीखने सिखाने वाला विद्या है ना, ये कर्म विद्या है, भाषण वाला विद्या नहीं कि कोट बूट सूट में आया कर नहीं, या बैंड बजाने को, बड़ा बड़ा एसी रूम और बड़ा बड़ा बिल्डिंग और बड़ा बड़ा होटल और उसमें बैठ गया कोई सामने वाला परम गधा, बाकी लोगों को टाई हुई पहन के गधा बना रहा है, महागधा बना रहा है, गधानंद सरस्वती बना रहा है, और तुम भी सुन रहे हो, तुम पी रहे हो, चौं चौं ज्ञान दे रहा है बेटा, स्वर ज्ञान, भाषण मार रहा है, बाँ घुसो, दाहिना निकलो, बाएं से निकलो, गधा बनो, कचड़ा बनाओ, कचड़ा ये करो। और बेटा तुम क्या बना आखिरी में, खुद का पता नहीं। ठीक है, ये है प्योर शुद्ध ऑक्सीजन वाला विद्या। ये है वो विद्या जहाँ अपने अंदर डीप लेवल पे प्रवेश करना। स्वर विज्ञान का लक्ष्य है महासमाधि, समाधि। इसमें बाय पार्ट है कि आपको पता चल जाता है, ये बाय प्रोडक्ट है। ये जो तुम बोल रहे हो ना संसार में, ये मोटापा घटेगा या नहीं, ये पैसा मिलेगा या नहीं, ये पास होंगे कि नहीं, ये मेरा शादी होगा कि नहीं, ये क्या जानते हो? जिसको बोलते हैं ना थूक दिया थूक दिया, ये क्या है? ये स्वर विद्या में यही सब है, इच्छा पूर्ति, जो चाहोगे वो मिलना। हमारे योग शास्त्र में तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 प्रकार का सिद्धि, अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि है। बोले गुरु जी आप जानते हो तो हमारे लिए कर दो ना, हमारा कार और बिचवा दो, मैं आज तेरा कार बिचवा दूँ, कल तेरा बेटी का शादी करवा दूँ, कल तेरा बेटा का नौकरी लगवा दूँ, परसों आके बोलोगे मेरा दुकान बिचवा दिया। फिर तू किस लिए धरती में आया है? तेरा क्या कल्याण हुआ बेटा? तू कर। बोले हम तो पूजा पाठ करते हैं और तंत्र मंत्र जंतर जो भी बोलते हो करते हैं। बोला जो यहाँ से सिखा के भेजा तो नहीं किया। दिया जलाते हो तो उसको भी स्वर साधना के साथ करना है। एक दिया अगर स्वर साधना के साथ, स्वर विज्ञान के साथ, आप बच्चे हो, आप लोगों को अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट लेवल पे अगर लेके कर देते हो, भाई बड़े बड़े काम बन जाते हैं। तुम बोलते हो नहीं होता है। हाँ आप बोलो, फिर तो आप बोलते हो 1000 पाठ देते हो गुरुजी, हमको तो सुंदराकांड का पाठ। बोला तू इतना थोथला है कि तेरे को 1000 पाठ चाहिए? आप तो बता रहे थे कि एक राम का नाम लिया और कल्याण हो गया। बोला हाँ हो गया, वो गुरु का दम था जो तुम्हें एक राम का नाम दिया। गंजले गुरु, मधुआ गुरु, दारू वाला गंजड़ी भंगड़ी नशाखोर गुरु तुमको देगा राम का नाम, क्या होने वाला है? समझ में रहे हैं? तो यू नीड ए राइट प्रैक्टिकल साधना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर पोल्यूशन कम है, जहाँ वहाँ जैसे आप लोग को यहाँ पर क्यों लाते हैं, इसीलिए लाते हैं कि थोड़ा साधना करो। समझ में आ रहा है? थोड़ा स्वर का साधना करो जिसमें आपको पढ़ाई में, आपको कराटे में, आपको ड्राइंग में। देखना एक आदमी को थोड़ा सा ध्यान करा दो फिर ड्राइंग कराओ, एक आदमी को थोड़ा सा नया बच्चों के लिए अनुलोम विलोम करा लो फिर ड्राइंग करा दो, देखना और अच्छा प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा। मैं पकड़ लो कभी कभार मेरे को वीडियो बनाना है लेकिन दिमाग क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब क्या विषय बताना है वो क्लियर विजन नहीं आ रहा है। बैठ गया योग निद्रा ध्यान स्वर साधना में,
एकदम सामने फटाक से टीवी यहाँ से खुलता है, एकदम यहाँ इतना बड़ा, वो 36 इंच 40 इंच का स्क्रीन खुल जाता है, 50 इंच का स्क्रीन खुल जाता है, टक टक दिखाई देता है, हाँ इसका ये होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल देते हो गुरुजी, इतना तारीख को थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, यहाँ चला गया वो, ये दिखाई दे देता है, यहाँ फटाक करके दिखाई देता है। लेकिन इससे पैसा कमाना नहीं है, इससे लोगों का तभी आप परम कल्याण कर सकते हो जब लोग भी साधना में उतरें। इसमें नहीं कि हम जानते हैं इसलिए बता देंगे, आपको जब तक गुरु आदेश नहीं है तब तक नहीं बताओगे। नहीं तो हम भी एक ठो लेके बड़ा सा गद्दी उद्दी बना के फिर दरबार खोल के फिर आपको कागज़ में लिख दें और बताएं। खतरा है ना भाई, खतरा है ना, परिणाम बड़ा भयंकर है ना। तो आप लोगों को क्या बोला समझ में आया? अगर अच्छा पढ़ाई चाहते हो, ठीक है, और जीवन में जो चाहते हो वो पाना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। मेडिटेशन। और क्या समझे? श्वास पे ध्यान देना। और क्या समझे? मेन चीज छोड़ दिए, योग निद्रा। क्योंकि योग निद्रा ही है जो टेक्निकल, ये छोटा मोटा नहीं, ये जो आज यूट्यूब में आता है वो 2-4 योग निद्रा है, तो वो 28 मिनट 40 मिनट का बड़े हायर लेवल फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि वो आपको नेचुरल लेवल पे लेके चलता है। और योग निद्रा में वो जो संकल्प है ना, योग निद्रा के अंदर जो संकल्प है, मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है, जो चाहते हो मेरे जीव जो चाहते हो वही ला के दे देगा। ट्रक बिकोना है, योग निद्रा में चले जाओ, बिक जाएगा। माल नहीं बिक रहा है, गिर के पड़ा है, योग निद्रा करके स्वर विज्ञान में ले आओ, चल जाएगा। लेकिन आप करोगे नहीं और बोलते होता नहीं होता नहीं। बोले क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका पंच में दम, मेरा बच्चे बात में नहीं मानते क्यों? क्योंकि आपके वाणी में दम। अब मेरा बीबी सुनती नहीं, मेरा घर में ऐसा ऐसा चलता है, क्योंकि तेरे अंदर दम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? साधना, या किताब पढ़ोगे, यूट्यूब देखोगे तो दम आ जाएगा, रील देखोगे तो दम आ जाएगा, रील देखोगे, कराटे का रील देखो, तुम्हारे पंच में ऐसा आएगा कि 32 दांत निकल जाएगा। जो से बोलो नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस मैक्स ए मैन। यही स्वर साधना के साथ भी है, योग साधना के भी साथ है। और फिर से बोल रहा हूँ, ओनली मार्शल आर्ट योग इज नॉट कंप्लीट। योग के साथ, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान के साथ, स्वर साधना के, यह योग के अंदर में आता है, स्वर साधना के साथ, ठीक है। फिर ये जो पूरा विज्ञान है, इसमें कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि, हवन इत्यादि, ठीक है। ये दिस इज 5 फोल्ड। ये जितने भी आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड राइट फूड, अगर राइट फूड नहीं खा रहे हो, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक20 DT गैमेक्सिन थीमेट, जहरीला चीज़, चाय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट चाय इत्यादि, ये सब कचड़ा खाओ, दारू पी के बोलो क्या बोलो स्वर साधना कर रहे हैं। मांस खा लिया सुबह सुबह, टंगड़ी नमक डाल के, नींबू डाल के, बॉयलर मुर्गी का टंगड़ी चिकन, आप कहाँ बोल रहे हो? बोले योग साध्या, हम तो एस्ट्रोलॉजर बनने आए। ओ बोलो क्या है? शनि घुस गया राहु में, राहु घुस गया शनि में, ला पैसा मार ताली उठा थाली। नहीं, ऐसा नहीं। जीवन को सुधार करना, सात्विकता में लेके जाना। लेकिन अब इस साधना में भी एक तो बड़ा भयंकर क्या होता है, तो एक्सट्रीम। बोला कुछ काम नहीं करते गुरुजी, खाली दूध पी के रहते हैं, मरो। दूध पीने का नियम क्या है? घर में गाय होना चाहिए, खुद दोगे पियोगे। बोला पैस्चराइज मिल्क, पैकेट मिल्क, डब्बा वाला दूध, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजन का दूध, मरोगे नहीं। वो जहर नहीं है, वो तो जहर से जहर। डेविल्स इन मिल्क देखना, एक द वाइट पॉइजन इन द वर्ल्ड। जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन का दूध, पैकेट फूड, पैस्चराइज मिल्क, उससे काम नहीं। प्योर फ्रूट जूस पे चलो, बेल ले लो, अभी जो ऋतुज फल है उसे ले लो। और अगर खाना है खुद खेती करके खाओ। तो पेट्रोल ठीक डाल रहे हो, गाड़ी ऑयल एक छींक लिया, पेट्रोल गाड़ी में ठीक डाल रहे हो तो फिर माइलेज अच्छा देगा। बोले गुरुजी कब तक जिंदा रहेंगे? दारू पीते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गी खाते हैं और मोमो खाते हैं और क्या बोलते हैं, मंचूरियन, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्ज़ा खाते हैं। बोले जल्दी मरोगे। तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल डालना चाहिए, वहाँ कचरा डाल रहे हो, कैसे माइलेज देगा? तेरा माइलेज खत्म है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बोले गुरुजी वो तो टिचस्कान मचास्कान क्या मिलता है, वो तो फ्रूट जूस खाते हैं, मरोगे। टिचस्कान मत खाओ, वो थोड़ा बहुत किसी को देना अच्छा बात है, कोई बुरा नहीं है।
आया कोई आया, तुम्हारा अतिथि देवो भव, देवताओं को जहर नहीं दोगे तो क्या अमृत दोगे? जल्दी खाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, उनको जल्दी भेजना है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए क्लास ओवर। प्यार से क्यों झमका रहे हो ओम भगवान को? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवानि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। चलिए।